नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसका जो तीसरा पार्ट है दक्षिणी अरावली, उसके बारे में आज हमें चर्चा करने वाले हैं। दक्षिणी अरावली तीसरा भाग। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आबू खंड, दूसरा है मेवाड़। दूसरा कौन सा है? मेवाड़। आबू खंड की बात करें तो आबू खंड है ये सिरोही जिले में स्थित है। आबू खंड कहाँ है? सिरोही जिले में स्थित है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि यहां पर एक बाखर शब्द है। तो बाखर किसे बोला जाता है? जो पूर्वी सिरोही है, पूर्वी सिरोही जिले में पाई जाने वाली तिरवा डाल वाली जो फाड़ियां हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बाखरें बोला जाता है। इस प्रकार से ये फाड़ियां स्थित हैं। दूसरा आता है उड़िया का फटार है। उड़िया का फटार है। अब हम देखेंगे जो फटार है और फाड़ियां हैं इनमें क्या अंतर है कि फटार किन्हें बोला जाता है और फाड़ियां किसे बोला जाता है। तो जो उच्च भूमि होती है कहीं पर ये उच्च भूमि है। जो उच्च भूमि में जहां पर ऊपरी भाग नुकीला होता है उन्हें बोला जाता है फाड़ी, और जहां पर उच्च भूमि का ऊपरी भाग है वो समतल होता है उसे बोला जाता है फटार है। जो इस प्रकार की उच्च भूमि आकृति बनाए उसे क्या बोला जाता है? फाड़ी बोला जाता है। यानी जिस उच्च भूमि का ऊपरी भाग नुकीला होता है उसे फाड़ी बोला जाता है, और जिसका ऊपरी भाग समतल होता है उसे बोला जाता है फटार। तो ये अंतर है फाड़ी और फटार में। यहाँ पर उड़िया का फटार भी स्थित है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा फटार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा फटार है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। और यहीं पर एक माउंट आबू नामक शहर बसा हुआ है। माउंट आबू शहर। और जो उड़िया का पठार है यहाँ पर हमारी जो नक्की झील है वो स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ पर जो भी झील वगैरह पाई जाएंगी वो भी सबसे ऊंची होंगी। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची झील है वो कौन सी है? नक्की झील है। उड़िया का पठार है सिरोही जिले में। सिरोही जिले में माउंट आबू नामक शहर है, वहाँ पर नक्की झील स्थित है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील। तो ये तो बात हो गई आबू खंड की। और जो नक्की झील है यह राजस्थान का जो करेटर झील है उनमें से एक उदाहरण है नक्की झील। करेटर झील का उदाहरण क्या है? राजस्थान में नक्की झील है। तो ये बात हो गई आबू खंड। अब बात करते हैं हमें मेवाड़ भाग की। दूसरा भाग है हमारा मेवाड़ी प्रदेश। तो इसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो फटार हैं वो कौन कौन से स्थित हैं। फटारी क्षेत्र है। तो पहला फटार आता है बोराट का फटार है। तो ये बोराट का फटार है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये है जो गोगुंदा उदयपुर है, यहाँ से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का जो फटारी क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है?
उसे बोला जाता है बोराट का पठार। गोगुंडा उदयपुर से कोमलगढ़ राजसमंद के मध्य जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, बोराट का पठार। दूसरा है ऊपरमाल का पठार। इसका विस्तार है वो है बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया जो भीलवाड़ा जिला है यहाँ से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। यहाँ के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार कहाँ विस्तार है का, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, पठारी क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आता है बोमट का पठार। बोमट का पठार यहाँ पर बोमट भील जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति, बोमट भील जनजाति। इसका विस्तार है वह है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनका जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, बोमट का पठार कहलाता है। 4 नंबर का आता है हमारा लासोड़िया का पठार। लासोड़िया पठार यह है उदयपुर जिले में। लासोड़िया नामक पठार कहाँ पर है, तो यह है उदयपुर जिले में। बाद में आता है मेसा का पठार। तो मेसा का पठार कहाँ है, यह है चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया है चित्रांगद मौर्य के द्वारा। तो ये है हमारे मेवाड़ प्रदेश में पठार। पहला है बोराट का पठार, बाद में ऊपरमाल का पठार, बोमट का पठार, लासोड़िया और मेसा का पठार। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं जो मेवाड़ प्रदेश है इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। मेवाड़ प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं तो इनमें सर्वप्रथम पहाड़ी आती है गिरुआ की पहाड़ियाँ। गिरुआ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, यह है उदयपुर जिले में। जो उदयपुर जिला है, उदयपुर के आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या जो तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है गिरुआ की पहाड़ियाँ। यह उदयपुर जिला, इसके जो चारों ओर इस प्रकार से जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, गिरुआ की पहाड़ियाँ। उदयपुर शहर को गिरुआ की पहाड़ियों के अंदर ही बसाया गया है। उदयपुर शहर को कहाँ पर बसाया गया था, जो गिरुआ की पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर उदयपुर शहर को बसाया गया था। दूसरा है देशरो। यहाँ पर एक और शब्द आता है देशरो भूभाग। तो देशरो कहाँ पर है, ये भी उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर जो रागा और जरगा की पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य का जो भूभाग है वर्ष भर हरा भरा रहने वाला, वर्ष भर हरा भरा रहने वाला जो भूभाग है वो क्या कहलाता है, तो ये भूभाग कहलाता है देशरो।
देश और नाम से पता चलता है कि वर्ष भरे हरा भरा रहने वाला भूभाग क्या कहलाता है, देशरो। तीसरा है मेवल की पहाड़ियाँ। तो मेवल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, यह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मेवल की पहाड़ियों की संज्ञा दी गई है। तो जो गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, यह हैं उदयपुर के जो आसपास पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। तो इनको आप ध्यान में रखना, अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा एग्जाम में कहीं पर भी आ जाए तो वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ। उदयपुर जिले के आसपास से पाई जाने वाली जो अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ वो क्या कहलाती हैं, गिरवा की पहाड़ियाँ। दूसरा शब्द है हमारा देशरो। देशरो किसे बोला जाता है, जो उदयपुर में रागा और जरगा की पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में जो भूभाग स्थित है, जो वर्ष भरे हरा भरा रहता है, उसे क्या बोला जाता है, देशरो। तीसरा है मेवल की पहाड़ियाँ। तो ये हैं उदयपुर जिला और जो डूंगरपुर जिला है, इनके मध्य स्थित जो पहाड़ियाँ उन्हें क्या बोला जाता है, स्थानीय भाषा में मेवल की पहाड़ियाँ बोला जाता है। और यहाँ पर एक क्या है, कांकनवाड़ी का पठार है। कांकनवाड़ी का पठार है, ये है अलवर जिले में जो अरावली, उत्तरी अरावली है, यहाँ पर ये पठार देखने को मिलता है। कौन सा, कांकनवाड़ी का पठार। इसको भी आप ध्यान में रखना, कांकनवाड़ी का पठार अलवर जिले में उत्तरी अरावली का भाग। अब हम बात करते हैं कि जो मेवाड़ प्रदेश है, यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ स्थित हैं। जो दक्षिणी अरावली है, इसकी जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चोटियों की बात करें तो पहली चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर या 1727 मीटर। कहाँ पर है ये, सिरोही जिले में। दूसरी है शेर, यह है 1597 मीटर ऊंची। ये भी कहाँ पर है, ये भी सिरोही जिले में है। तीसरी है दिलवाड़ा, ये भी कहाँ पर है, सिरोही जिले में है, 1442 मीटर। इसके बाद है 4 नंबर है जरगा, यह है 1431 मीटर ऊंची। ये कहाँ पर है, तो ये है उदयपुर जिले में। 5वीं है अचलगढ़ चोटी, कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर, सॉरी 1380 मीटर, 1380। इसके बाद है कुम्भलगढ़ 1224 मीटर। राजसमंद 7वीं है ऋषिकेश, यह है 1017 मीटर है, सिरोही जिले में। 8वीं है कमलनाथ, यह है 1001 मीटर उदयपुर। और 9वीं है सज्जनगढ़, 938 मीटर उदयपुर।
तो ये यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर है 1597 मीटर, दिलवाड़ा है 1442 मीटर सिरोही जिले में, जरगा है 1431 मीटर उदयपुर जिले में, अचलगढ़ है 1380 मीटर सिरोही जिले में, कुम्भलगढ़ है 1224 मीटर राजसमंद में, ऋषिकेश है 1017 मीटर सिरोही जिले में, कमलनाथ है 1001 मीटर उदयपुर जिले में, और सज्जनगढ़ है 938 मीटर उदयपुर जिले में। यहाँ पर 3 और चोटियाँ स्थित हैं। एक है इसराना बाखर, और दूसरी है डोरा पर्वत और रोजा पर्वत। इसकी है 839 मीटर ऊंचाई और इसकी है 869 मीटर, और यह है 730 मीटर ऊंचा। ये डोरा और रोजा है, ये हैं जालौर जिले में स्थित। तो इनको भी आप ध्यान में रखना। तो इनका एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि ये चोटियों के नाम दे दिए जाएंगे 4 और संयुग्म पूछ लिया जाएगा कि कौन से जिले में स्थित है, या ऊंचाई के क्रम के अनुसार पूछ लिया जाएगा कि ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आरोही या अवरोही क्रम में। तो इनको आप ध्यान में रखना। और अब हमें जो दक्षिणी अरावली है इसमें जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात करें, तो अब हम पढ़ते हैं जो इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो इनके प्रमुख दर्रे, तो प्रमुख दर्रों में पहला दर्रा आता है देशसूरी की नाल। ये कहाँ पर है, तो ये है पाली जिले में। दूसरा है सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल, ये भी कहाँ है, पाली जिले में। तीसरा है कामली घाट, तो जो कामली घाट है ये कहाँ पर है, तो ये है राजसमंद जिले में। 4 नंबर है गोरम घाट, तो जो गोरम घाट है ये भी राजसमंद जिले में। 5 नंबर है देबारी घाट, यह है उदयपुर जिले में। 6 नंबर है हाथी दर्रा, हाथी दर्रा कहाँ है, ये भी उदयपुर जिले में है। और 7वां है हमारा केवड़ा की नाल, ये भी कहाँ है, उदयपुर में। और 8वां है फुलवारी की नाल, ये दर्रा भी उदयपुर जिले में स्थित है। और एक दर्रा है हमारा जीलवा या पगल्या, जीलवा या पगल्या दर्रा, जो कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। मेवाड़ को मारवाड़ से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जिलवा या पगल्या दर्रा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रमुख दर्रों में कौन कौन से दर्रे हैं, देशसूरी की नाल पाली में, सोमेश्वर की नाल पाली जिले में, और जो कामली घाट है राजसमंद में, गोरम घाट राजसमंद, देबारी घाट उदयपुर, हाथी दर्रा उदयपुर, और केवड़ा की नाल, यहाँ पर केवड़ा है वो सर्वाधिक मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या है, केवड़ा की नाल उदयपुर में, फुलवारी की नाल है उदयपुर में। ये जो घाट है नाल और दर्रा, ये तीनों शब्द एक ही हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके बीच का जो संकीर्ण मार्ग होता है उसे क्या बोला जाता है, दर्रा घाट या नाल बोला जाता है। और जिलवा या पगल्या जो दर्रा है ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। तो ये बात हो गई दक्षिणी अरावली के प्रमुख दर्रों की। कल हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश को।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।